बहन जी दिल्ली की लड़कियां ना होती हैं वर्जन, ये ना है। तो आप सबको ऐसा लगता है कि जीजा जी कभी मांगते ही होते हैं? हाँ जीजा, आपका जीजा, भाई जीजा जी ऐसा लगता है जैसे खरीद लिया उसने कुछ, कि भाई हमने आपकी बेटी ब्याह दी, ये नहीं होती कहीं, भाई साहब हमारे घर आ गई बस, ऐसे आपको नहीं लगता? और तो मैं और क्या नाम, मैं ये जा रहे थे, मैं और बंदी फ्रेंड थी मेरी बस, और उसी टाइम, और तो हम सब जीजा जी को कॉल है, हेलो जीजा जी कहाँ हो, तो आ जाओ। तो मैं और जीजा जी और वो बंदी स्कूटी पे बैठे हुए हैं, और जीजा जी में होश नहीं, जीजा जी इतने भी रखा, और वहाँ जीजा जी ऐसे खड़े होकर, मैं सब खरीद लूँगा भाई साहब, 500 रुपये हैं बस जेब में, और पी रखी अंधी, ऐसे कर रहा है। भाई ये देख रहा है ये होटल किसने बनाया, तो वगैरह किसने बना कर, मुझे भी नहीं पता, तू बता किसने बना, हमें क्या पता, हम क्या गांव से आए। तो हमारी चली रही है ऐसे, मैं भाई परेशान कि मैं यहाँ जाना है। तो इतनी देर में जीजा कह रहे लेफ्ट ले लो, बैठे हुए हैं लेफ्ट ले लो, मैं जीजा जी उधर हरियाणा निकल जाएंगे, नहीं नहीं चलो चलो, अरे मैंने सारे रास्ते, मैंने ब्याह कर रखा है, मैं चलो, मैं ठीक है चलो। तो जी अब भाई वो पुलिया के नीचे से निकले, वो कह रहा कहाँ, मैं रोहतक कब पहुँच गए स्कूटी से, ये रोहतक कौन है। और उसके बाद ये शुरू हुआ, जीजा जी और मैं बैठे हुए हैं, और ये एक तो मंगते जीजा जी होती हैं वहाँ खड़े हो कैसे, और ये आपने वो देखी है फिल्म सूर्यवंशम, जो सोनी मैक्स आपको घुसा के दिखा देगी, भाई देखना तो तुझे पड़ेगा बैठ टीवी पे, नहीं तो उसमें भी जीजा जी मांगते हैं, जबकि भानु प्रताप की बेटी साध्वी ना, जीजा जी ये वाली गाड़ी मिल जाती तो मजा ही आ जाता पापा, रहे भानु प्रताप को मांग ले तो उनसे जाके, या अपनी खरीद ले, बाप जज है, मेरा बाप जज हो, मैं तो ठेके खोल लूँ सारे गाड़ी के, ये भाई अलग बाप मांगते हैं। तो हम सब निकल गए, अब वहां मिल गया भाई, बुरा मत मानिएगा, हरियाणा पुलिस, और हरियाणा पुलिस अलग, भाई बहुत प्यार से कह रहे कैसे हो बेटा, इधर आओ, साइड में ना ना कोई बात नहीं, अरे आओ, ये कौन है, बेटी तुम हट जाओ, तुम गाड़ी में चलो, ये दोनों कौन है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं अंकल, मैं मेरी नहीं है स्कूटी है, अच्छा किसके नाम पे है, तो उसने फ़ोन में चेक किया, कह रहा ये किसका नाम है, विजय, मैंने ये पापा का नाम है, तो अच्छा 3 ले जा रहे हो, मैं नहीं सर वो ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, तो कोई पकड़ने के लिए चाहिए, ड्रिंक कर रखी थी, कहाँ है, तो अभी नया नंबर रूल चढ़ा है, ये इंडियन आपको वो लगाना पड़ेगा, आई थिंक पता हो शायद, हाँ वो झंडा लगाना पड़ेगा शायद, हाँ, तो कह रहे ये तो है ही नहीं, मैं जीजा जी ऐसे थोड़ी होता है, तो कह रहे मैं थोड़ी जीजा वो है, मैं हाँ सॉरी कंफ्यूज, तो और इसमें भाई साहब जीजा जी ऐसे ना उसी टाइम पी पा के कह रहे हैं जी एक ओल्ड मंक मिल जाती ना मजा आ जाता, ओल्ड मंक मिल जाती, मैं तुम्हारे मतलब वो मुंह खोल रहा था ना आदमी, तो गले में दारू दिख रही थी, हाँ भाई यहाँ तो है, मैं तो इसी में से पी ले ऐसे, और इतना, और भाई साहब कभी कभी आपको लगता है कि कुछ औरतें थोड़ी बुरा ना माने को भावुक हो जाती हैं, मतलब वो थोड़ी वैसी होती हैं। अब क्या वो एक आंटी है हमारी ऐसी जान पहचान की, वो ऐसे खड़ी हैं दुल्हन की तरफ देख के कह रही हैं बहन जी दिल्ली की लड़कियां ना होती हैं वर्जन, ये ना है बुरा लग, हाँ ये ना होते बहन जी, सब कर रखा है इन्होंने, हमारा होता था एक जमाना, बहन जी पति का चेहरा ना देखा था, मैं ही सराम जाते देख लेती कर लेती भी ऐसे, ये बुआ अरे बहन जी मुझे तो कुसुम बुआ कह रहे बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया, मैं कैसा लड़का, बहुत बढ़िया लड़का, ये देखो मिलिट्री में, बाद में पता चला होम गार्ड है, हमारा रफू करता, बुरा ना मारे मिलिट्री पे यार, आजकल लोग वैसे भी चढ़ाई कर देते हैं किसी, तो ऐसे चल रहा है। अब वहाँ वो हरियाणा, मैं सर आप प्लीज़ छोड़ दो सर, इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, हम इन्हें छोड़ना है, ठीक है, तो फिर जैसे तैसे मैंने 100-500 दिए, मैं सर हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे ड्रिंक कर रखी है, छोड़ दो इस आदमी। अब हम गाड़ी घुमा के, मैं चलो जी, कह रहे तू सामने लिखे हुए बोर्ड पे ये रास्ता राजस्थान जाता है, ठीक है, कह रहे ले चलो तुरंत गाजियाबाद पहुंच जाएंगे इस रास्ते से, मैं पागल हूँ क्या, मैं रास्ते लिखे, अरे बस चलो चलो, मैं अरे कुछ नहीं इधर से स्कूटी से चलते वैष्णो देवी होते आ जाएंगे, अरे पागल हो गए रास्ते में आऊँगा उससे। और उसमें भी तो ये सब हुआ, तो हमने जीजा जी को घर पे कहा, तो मेरा एक फ्रेंड है हैप्पी, और पंजाबियों को बहुत अलग नाम है, ऐसा तो आपने सुना ही नहीं होगा आज तक किसी पंजाबी को नाम हैप्पी नाम, तो बैठा, और भाई उसे कनाडा जाना है, ठीक है, फॉर द ऑब्वियस रीजन, तो वो बैठा, वो वहाँ जाके ऐसे बैठिया, ऐसे करके बैठिया, उसके सामने जो इंटरव्यू लेते हैं कनाडा के लिए, तो मैं वहाँ जाके कह रहा है आई एम डूइंग गुड वर्क इन इंडिया, आई वॉन्ट टू डू इन कैनेडा। भाई साहब बंदी ने छोटी खिड़की से अंदर खींच लिया कि हराम जादे गुड वर्क कर रहा है तू, बहन के सगे,
इधर आ तू। वो उधर से हम कह रहे हैं, हमने फिर उसे मैडम छोड़ दो, माफ कर दो, आइंदा नहीं आएगा ये। फिर वहां से भी कह रहा है चल भाई यूएस एम्बेसी भी चल रहा है। मैं एम्बेसी में नहीं मिलता है वीजा। अरे तू चल बस एम्बेसी में ही हम ले लेंगे, हमारे मामा रहते हैं, टैक्सी चलाएंगे वहां जाके। मैं भाई मुझे चलानी ही नहीं है टैक्सी। तो ना भाई तू भी चलियो भाई, एक्सीलेटर पे पाँव नीचे नहीं हटाएंगे, 12 घंटे तू चले 12 मैं उसे शांत नहीं रहने देगा कि टैक्सी हो क्या चल। तो ये सब चलिए। और उसमें भी कई औरतें ना भावुक बहुत हो जाती, जैसे ये थी ना आंटी वर्जिन गर्ल ढूंढ रही हैं। तो ये थी, तो हमारी ये, तो मैं खड़ा हूँ और वो आंटी खड़ी। तो इतने में क्या होता है, फूफा होता है। फूफा वो जो होता है ना कि आपके बाप का जीजा, तो वो तो अलग चौड़ में रहता है। वो लाइक हमने की थी, इसकी बहन से शादी कौन करता है, लड़की से कोई शादी करता है, हमने की थी, हम तो सारे लड़के से कर रहे थे मेरे दो, मैंने की है, मैं खरीद लूंगा इस लड़की। तो ऐसे, और वो वहां खड़ा होके कह रहा है भाई साहब नंबर 1 पिला दी, हम ये देखो लड़की ले ली। भाई साहब हमने कहा था, हमने फॉर्च्यूनर खड़ी करवा देते फुल टैंकर। यहाँ क्या लव मैरिज करनी है बताओ, 2 लाख दहेज नहीं मिला, ऐसे है लव मैरिज करनी है भाई साहब ये। तो वहाँ और तो दूसरे जो लड़की वाले, ऐसा थोड़ी होता हमारे, तो दोनों के बीच काफी लड़ाई शुरू होगी, दोनों ने पी रखी अंधी। तो जैसे ही दोनों के बीच वहाँ ये सब लड़ाई चल रही है, खून का मतलब लग गई है, कटवट गई है, हम सब छुड़ा रहे हैं। वहाँ वो औरत जो ये थी ना वर्जन गर्ल, मतलब वर्जन आंटी, हाँ ये जो भी थी, नहीं उनकी 2 बेटियां हैं, वो वर्जन है। तो वो ऐसे मंगलसूत्र पहन के खड़ी है ऐसे। तो वो दूसरी औरत भी वहां लड़ाई चल रही, खून निकल रहा, मतलब मुंह से खून, दांत टूट गए। बहन जी तुम्हारा ये मंगलसूत्र बड़ा चमक रहा है। कह रहे हाँ बहन जी दुबई से लाए हैं, दुबई से मेरे पति, वहां उसका पति पिट रहा है जो दुबई से लाया था, ये नहीं उसे बचा लूं ऐसे। और वहां पे और कई बार तो भाई साहब बंदियां भी अलग होती हैं, पागल भावुक हो जाएंगी। कह रही है ओ क्या नाम, मुझसे कह रही है कि तुम्हें क्या नाम है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। मैंने कहा भाई इंसान एक टाइम बहुत कितना झूठ बोल सकता है, एक हद तक ही तो आप बोलोगे ना, एक लेवल तक ही आंख नाक कहाँ जाओगे आप, ज्यादा डिटेल तो इंसान जा नहीं सकता ना। एक होती है मर्यादा, रखनी पड़ती है ना। तो हम सब बैठे हैं, और उससे भी अलग चीज है कि भाई सुबह 8 बजे इंसान 9, 7, 8, 6 लॉकडाउन के बाद थोड़ा ये है कि कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, तो 6, 7 बजे इंसान नहीं उठता, 8, 9 बज जाते हैं, ऑब्वियस बात है। और भाई ये सुबह 5 बजे हेलो, मैं ये किसका, कह रही ये पापा का नंबर है, मेरा वाला फोन टूट गया। मैंने फोन उठाया, मैं हेलो अंकल, तो अंकल, और भाई साहब ये है मैं नहीं बताता, अंकल तो इतने हरामी निकले। मैं गया इनके घर, मिल्क शेक कह रहे ये लो बेटा ये पियो, मैंगो शेक। मैं जी अंकल, तो कहाँ से हो, मैं बिहार से। मिल्क शेक पीछे खींच लिया, कह रहे ये लो बिमल खाओ। मैं पागल है क्या, मैं बिमल खाऊं, मैं बिहार से हूं तो क्या मतलब बिमल खाता आज मैं बिहार से। ये तो तू राजस्थान का कोई मिल जाता तू 2 मग्गे पानी रख देता कि ये ले निकल बेटा हो गया है। मैं ये सब सही नहीं है। और उसमें भी भाई मैं मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी कोई है फ्रेंड है मेरी, मैं मिलवाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ उसी दिन क्या हुआ, तो हमें मेड चाहिए थी, तो मैंने मम्मी का ये मैं मेड लेके आया। ये लड़की सही नहीं लग रही बेटा तेरे लिए। मैं मम्मी ये मेड है। मम्मी सुनी नहीं रही, मम्मी अलग, नहीं बेटा इसमें मेड हो। और उतनी देर में वो फिर आ गई वर्जन आंटी, मतलब मौसी जो, हाँ तो आके बेटा ये कहने में तुम वर्जन हो, मुझसे पूछ रही हूँ। मैं कहा हाँ, मैं तो आंटी जन्मजात वर्जन हूँ, मैं तो मेरा बाप भी वर्जन था और मेरा बच्चा भी वर्जन हुआ, हम थोड़ी रहेंगे। तो नहीं ऐसे नहीं होता। और कई बार भाई साहब अजीब सी चीजें करेंगे, मतलब जबरदस्ती की नुक्स निकालेंगे शादियों में या किस में। भाई साहब ये देख लो फूल नहीं लगे सही से, फूल, अरे दुल्हन घमंडी है ना, बाप अरे बहन जी बाप पल्लू सही कर रहा था एक औरत का, हमने देखा था। मैं कब सही कर रहा, अरे मैं उसकी बीवी का पल्लू क्यों सही करता है, हमारे पति ने तो आज तक नहीं किया, होम गार्ड मिनिस्टर हो। तो ये सब चल ही रहा है। अरे इतनी देर में मैंने कहा कि सुन तू मेरी बात, फ्रेंड को बंदी जो भी कह लो आप, तो और स्कूटी में फिर निकल गए, फिर जीजा जी को कॉल आया, फिर जीजा जी खड़े हैं। और इस बार और रैंडम प्लेस में एक से एक उन्होंने पब में कहाँ उल्टी नहीं की, जेब में, जूते में, गर्दन पे, मतलब बाल से उल्टियां निकाल रहे थे ऐसे करके। मैं कहाँ है जो उल्टी है, उल्टी रखो। और ऐसे में ना भाई साहब ऐसे जीजा जी हो तो, और मैं बंदी के जीजा जी आप अपने हो तो जूत भी बजा दो कि पी रखे जीजा जी वो देखो ऊपर
लगता है जीजा जी में दो घूसे तेरी में है हमें बनाना। अब अपनी है भी नहीं अपने जीजा जी, दूसरों के जीजा जी, और वो भी बंदी के, ऐसे थोड़ी आप कर सकते हो, यूं खड़े हो आप। अब जीजा जी अलग। भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, ये उल्टा बकवास कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई मैंने एहसान नहीं किया किसी पे आज तक, मैं नहीं लेता, बस मैं अपनी बीवी पे एहसान नहीं लेता। मैं क्या हो गया, बीवी ने ऐसा क्या कर दिया? कह रहे भाई मैं बीवी थी, 7 फेरे किसने लिए? 7 फेरे तो आप नहीं लिए होंगे, पड़ोसी थोड़ी लेगा। अच्छा तो लगता है ऐसे, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, कभी मजे पड़ोसी ले गया। आगे बढ़ते हैं। तो गल ये बंदी मैं और ये जीजा जी फिर 3 स्कूटी पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी, वो जो बंदा था, हाँ द हरियाणा, यहाँ हरियाणा किंग लिखवा रखा था उसने अपने बुलेट पे, हरियाणा इज द बेस्ट ऐसे करके, और वो दिल्ली में आ रहा है केजरीवाल के एरिया में, बताओ, ठीक है। तो फिर मिल गया, तो फिर कह रहा फिर ट्रिपल सीट में, हाँ जीजा जी, अच्छा जी। तो उसने कॉलर पकड़ लिया जीजा जी का, कह रहा तू ज्यादा पीता, आ जा बेटा। तो जीजा जी को बिठाया, और वो दिन है और आज का दिन है, पता नहीं उसने बड़े प्यार से बात की होगी जीजा जी से, और उस दिन से जीजा जी ने कभी शराब नहीं पी। हाँ वो अलग चीज है, वो 3 दिन बैठे नहीं, क्या हुआ था ये पता नहीं, पर जीजा जी ने शराब नहीं पी। थैंक यू सो मच।